हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर इमरान फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और इमरान एंड ज़ारा हम दोनों आज एक्सप्लोर करेंगे वन विहार यानी ज़ू को। भोपाल में बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है, ज़ू है, एनिमल मतलब जहाँ पे रहते हैं, मीन्स की वाइल्ड लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत कैफ़े भी है, म्यूज़ियम भी है और काफ़ी तरह के एनिमल्स हैं। तो आज हम टूर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के वन विहार को, जिसको ज़ू भी कहा जाता है। तो आइए हमारे इस टूर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सामने आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल मोर है, पिकॉक। एंड ये जो इसमें भी काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती है, जो इंडिया की प्रॉपर प्रजाति होती है, बेसिकली राजस्थान साइड में जो पाई जाती है वो यहाँ पर रखी हुई है। मीन्स कि यहाँ पर आ गए हैं उड़ के। ये वैसे जो यहाँ का इंडियन भैंसा होता है उसका बाड़ा है। बाड़ा मीन्स इसको जो भी कहा जाए, जिस तरह से मैं मतलब सही डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, और जो वाइल्ड लाइफ में से कहा जाता है। बट अभी हाल फिलहाल हमें जो बाइसन है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, जो इंडियन बाइसन होता है। तो ये मोर दिखे जो पूरे इस जंगल में फैले हुए हैं, जो उड़कर इधर आ गए। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन बोर्ड भी लगे हुए हैं, जो भी मतलब जो बाड़े बनाए गए हैं वहाँ पे जिस भी एनिमल्स को रखा गया है, ये गोर या भारतीय बाइसन। जो बाइसन होता है उसको हिंदी में गोर भी कहा जाता है, मीन्स की इंडियन लैंग्वेज में, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें गोर कहा जाता है। और इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इंडिया का प्राणी है, और इसकी जो हाइट लेंथ होती है वो सारी चीज़ें बताई गई, जो उसकी मतलब शारीरिक संरचना होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई 250 से 330 सेंटीमीटर तक हो सकती है, वजन 600 से 1000 किलोग्राम तक का हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा जानवर होता है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब जो नॉर्मल भैंस होती है उससे काफ़ी ज़्यादा डबल ट्रिबल होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बट अभी हमको दिखने को नहीं मिला, क्योंकि एनिमल है, उसका अपना मूड है, उसकी अपनी लाइफ है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और ख़ासकर अगर आप लोग भी यहाँ पर आते हैं, शूटिंग करने भी आते हैं या घूमने भी आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, एहतियात बरतिए कि जंगली जानवर है, वाइल्ड का एरिया है, तो यहाँ पे चिल्ला चोट नहीं करना चाहिए कि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ओए ओए या कुछ चीज़ें फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी लाइफ होती है। अगर आपके घर में आके कोई शोर शराबा करे या आपको परेशान करे तो कैसा लगेगा। वैसे एनिमल है, ये एनिमल्स के घर हैं, अगर आप उनके घरों को देखने आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसकी एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ पाई जाती है उसके अंदर जो शेर होता है, बेसिकली देखा जाए तो इंडियन जो अपना शेर होता है, लॉयन, वो भी इसी तरह से होता है। बट हमारा जो नेशनल मतलब एनिमल है वो टाइगर है, जो मतलब प्रिंटेड वाला रहता है। उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और कहा जा रहा है कि ये विलुप्त होने की कगार पर है, अब जो भी इसका रीज़न हो। और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि 200 से 280 सेंटीमीटर तक होता है। वज़न 110 से 120 किलोग्राम मादा का और 160 से 190 किलोग्राम नर का, मतलब मेल का। तो काफ़ी ख़तरनाक और घातक होता है। और ये वीडियो में मतलब जो फ़ोटोज़ लगा हुआ है तो वो काफ़ी छोटा दिख रहा है, बट अगर वहाँ पर रियल नज़र आए तो वो भी दिखाऊंगा आपको, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो हम वीडियोज़ में या मूवीज़ में देखते हैं वो कितना छोटा और कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। बट रियल लाइफ में एक जो शेर होता है वो शेर होता है।
फाइनली लॉयन हमें दिख गया है और मेरी रेंज से काफ़ी दूर है, बट सामने आप लोग देख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, काफ़ी दूर हूँ मैं, तकरीबन आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, बट उसके बाद भी उसका जो एक जो साइज़ होता है, हुज साइज़ होता है, वो मुझे यहीं से नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कि कैमरे पे वो कितना कैप्चर कर पा रहा होगा। और उसी के अंदर एक और बाड़ा बना के रखा हुआ है, मीन्स कि उसका एक अलग सेक्शन है जहाँ पर आई थिंक फ़ीमेल को रखा गया है और मेल को अलग रखा गया है। जो भी है अब उनके बीच में फ़ाइट हो जाता हो या भाई। अब हम आ चुके हैं, बहुत ही मस्त मोला जो जानवर होता है। मैं जितने भी ज़ू में या जो ऐसे एनिमल्स के जगह होती हैं, पार्क होते हैं, वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने जब भी इस एनिमल को देखा है तो ऐसी मतलब अपने धुन में ही मगन देखा है। और हमेशा ये मुंडी हिलाता रहेगा या तो पेड़ पे चढ़ा रहेगा टांगे ऊपर करके, तो कुछ अलग ही प्राणी होता है। मुंडी है, फ़नी होता है, और अगर मूड नहीं रहे तो काफ़ी नुकसान भी पहुँचा देता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। वैसे ये अभी काफ़ी बड़ा एनिमल नहीं है, मेरे ख्याल से ये अभी बच्चा है, और ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसकी डिटेल्स भी आपको मिलेगी वहाँ पर। स्लॉथ बियर, ठीक है। और इसकी अगर शारीरिक लंबाई देखें तो 140 से 190 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो वेट होता है, वज़न होता है 45 से 130 किलोग्राम, 45 से 130 किलोग्राम तक का होता है। अब जिस बाड़े की तरफ हम लोग आए हैं, ये है टाइगर का, बाघ का बाड़ा। एंड इसकी अगर शारीरिक संरचना पर नज़र डालें तो 240 से 310 यानी 240 से 310 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और अगर इसके वज़न पर नज़र डालोगे आप तो 100 किलो से 260 किलोग्राम तक का ये होता है। काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट हो जाता है, 260 किलो। आइए अंदर की तरफ चल के देखते हैं कि ये हमें नज़र आ रहा है कहीं या नहीं। टाइगर सामने सुसु कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कैमरे पे आई थिंक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा होगा, बट रियल में देखें तो काफ़ी बड़ा है, और उसका जो पंजा होता है वो भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे हम लोग मूवीज़ पे देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं तो हमको लगता है कि यार क्या एनिमल या टाइगर होगा, बट सामने जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा खुखार होता है। और वैसे ये इतना ज़्यादा फुल साइज़ का टाइगर नहीं है जितना इसका वेट होता है, जैसा कि 260 kg तक का इसका बॉडी वेट चले जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा ह्यूज बॉडी का एक एनिमल होता है जो काफ़ी ज़्यादा खुखार और ख़तरनाक होता है। जैसा कि देख सकते हैं सामने वो बैक साइड जा रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अपने मूड के हिसाब से ही काम करता है। इसका मूड हुआ तो वो सामने आएगा, वरना वो अपने हिसाब से बैठता रहेगा। जैसे कि आप वो पूरा देख रहे हैं, बॉर्डर को क्रिएट किया गया है, जिसमें से कुछ मतलब जो नेट है, वो जो जालियाँ बनाई गई हैं, आयरन की जालियाँ हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, बट वो कुछ जगह से टूट गई हैं। तो वो इसी वजह से कि जो एनिमल्स हैं यहाँ के, वो उस साइड नहीं जा सके, कि वो क्रॉस करके तालाब को तैरते हुए उधर चले जाएं। या बहुत बड़ा तालाब है, एशिया का सबसे बड़ा तालाब है, तो आई थिंक वो तैर भी नहीं पाए। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 12 सिंगा वाला जो हिरण होता है वो सामने नज़र आ रहा है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे की डेस्टिनेशन की तरफ। ये था टाइगर का बाड़ा, और उसी के राइट साइड में था बारहसिंगा का बाड़ा, जो कि तालाब के सेंटर पॉइंट पर जो नज़र नहीं आ रहा है। तो आगे से चलते हैं, आगे से देखते हैं इसको हम कैप्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके आगे फिर जो भी एनिमल्स का बाड़ा होगा तो आप सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे। आ जाओ। और ये
व्हाइट टाइगर वाला सेक्शन। जैसा कि सामने देख सकते हैं जो डियर हिरन होता है स्पॉटेड, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रहा है यार, कह नहीं सकते। ऊपर लंगूर महाराज भी है, तो मेरे को बड़ा डर लग रहा है कि ऐसे नहीं कि कैमरा मेरे हाथ से छीन के लेके जाए फिर ऊपर खड़े होकर मेरी वीडियो बनाए ऊपर से नीचे की। और मंजर बड़ा ही खूबसूरत है। जैसा कि उस साइड पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये स्पॉटेड जो डियर होते हैं, चीतल, चित्तीदार हिरण, जो जिस भी तरह से आप उसको बोल सकते हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और अभी बहुत नज़दीक थे, थोड़ा सा अभी यहाँ पे रुक गए हैं, काफ़ी सारी पब्लिक रुक गई है तो आगे चले गए। और इन महाशय को देखिए, ये अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला एनिमल है भाई, तो इसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कैमरा पकड़ना, जितना अपन इनसे थोड़ा बेहतर तरीके से रहेंगे उतना सही है। वरना आप इनकी अगर कितनी मजे से खा रहा है, वरना आप अगर मंकीज़ की मज़े लेंगे तो वो फिर वो आपकी मज़े लेना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर उन्होंने अपने आपकी मज़े लेना स्टार्ट करा तो फिर वो आपको रुला डालेंगे। तो समझ रहे ना, तो जो मंकीज़ होते हैं उनसे पंगा ना ले। किसी भी एनिमल्स को आप वो कर सकते हैं, बट मंकीज़ को कभी भी छेड़ ना करें। ये जो ज़ू है, वन विहार है, इसकी इतने स्पेशल पॉइंट की तरफ मैं अभी लेकर आया हूँ। मतलब जितने भी वो आस्तीन में छुपने वाली चीज़ें होती हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, उन सभी लोगों को मैं ये ये जो मैं कहावत कह रहा हूँ, मतलब आस्तीन में छुपा, तो आप सभी लोगों को आपके भाई बंधुओं से मिलाने लेकर मैं आया हुआ हूँ। और इस वन विहार के अंदर सर्प उद्यान भी बनाया गया है, स्नैक्स पार्क। तो आस्तीन में छुपे हुए जितने भी सांप है, स्नैक्स है, वो यहीं पर नज़र आने वाले हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं किस किस तरह के प्रजाति के हमें यहाँ पर सांप देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे कि इंसानों में भी बहुत सारे सांप पाए जा रहे हैं आजकल, अलग अलग प्राणी मतलब प्रजाति के। तो उन सारे लोगों से और यहाँ के सांपों से हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे किसकी किस तरह की एक्टिविटीज़ है और किस तरह का नेचर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। काफ़ी अंधेरा करके रखा हुआ है इधर, और सामान्य जो नाग कहलाता है, मतलब इंडिया के अंदर मोस्टली आपको हर जगह पर ये देखने के लिए मिलता है। ये इस जगह पे रखा गया है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जिन जगहों पर छुप कर रहते हैं, ये ऐसे तो बाहर रहते नहीं है, बिलों के अंदर या भूसों के अंदर, पत्थरों के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। एंड यहाँ पर वाइपर है, जो सबसे जहरीला और ख़तरनाक स्नैक्स कहलाता है। जैसा कि देख सकते हैं आप, भूसे के इसमें ये दिखता भी नहीं है। जैसा कि आप ये देखिए किस तरह से ये अंदर एकदम, ये अभी इनको देख रहे हैं अपन इतने गौर से, तब ये समझ में आ रहा है, वरना ये अगर नॉर्मल खेतों की इसमें या कहीं पे जंगल में आपको दिखेंगे ऐसे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। और वहीं सबसे ज़्यादा जिस स्नैक्स की स्मगलिंग की जाती है, तस्करी की जाती है, और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, वो जो 2 मुंह वाला सांप होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में सारी इसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो सभी कुछ बताया गया है। ये 2 दबे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको, ये 2 दिख रहे हैं। ये हाँ, ये मुंडी बाहर है इसकी, बाकी पूरा 2 है, उसके पीछे एक और है। हाँ, राइट। तो ये इस तरह से अपने आप को पूरा सेव कर लेता है, नज़र भी नहीं आता है, क्योंकि ये काफ़ी कमी से पाया जाता है और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है। आगे की तरफ चलते हैं कि ये कॉपर हेडेड ट्रिक कैट करके जो एक प्रजाति पाई जाती है स्नैक्स की, वो भी यहाँ पर है। और वो रहता है इस तरह की कुछ मोटी वाली जो बालू होती है, रेत होती है उसमें। अब वो यहाँ पर है या नहीं है, अंदर है, वो यहाँ के लोग ही जानते होंगे। तो अब आगे की तरफ चलते हैं हम। देखिए, ये जो अभी सीज़न चल रहा है विंटर का, जो दिसंबर से जैन फैब में काफ़ी सारे जो अब्रॉड के बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, जिन्हें प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है, वो सब भी यहाँ पर पलायन करते हैं। बिकॉज उनका लाइफ का रूटीन इस तरह का रहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह खाने की तलाश में और वेदर के चेंजेस की वजह से मतलब शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये कंट्रीज़ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितनी भी प्रजातियाँ यहाँ पर
बोट पर मेंशन है वो सभी पक्षी आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इनको कैद करके नहीं रखा गया, ये ऑलरेडी खुद से इधर आ जाते हैं। और इनका जब तक यहाँ का सीज़न होता है, मतलब मोस्टली विंटर के सीज़न में ही आते हैं, वो विंटर का सीज़न कंप्लीट करके जैसे ही यहाँ पे गर्मी स्टार्ट होती है तो वो यहाँ से दूसरी जगह, फिर कोई दूसरी ठंडी जगह पर चले जाते हैं, वो दूसरी कंट्री हो या दूसरा शहर हो, स्टेट हो। सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट की गई है, जैसा कि आपने देखा होगा जो गोल्फ के मैदान होते हैं जहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए जाना रहता है, या जो 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स होते हैं या रिजॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की गाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है जो सफारी के लिए यूज़ होती है। तो वो भी यहाँ की जो ज़ू है उसमें यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अभी ये फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही है। कितना टिकट कितना है इसका? 400। और ये कितना सीटर होता है? ये अपने पास बहुत सारी है, मतलब एक सीट पे 4 लोग होते, 3 लोग? अब हमारे पास ये अभी 8 सीटर, वो ये 10 लोगों की 10 लोगों की कैपेसिटी है इसमें। हाँ। और अपने पास और है 20 लोगों तक है, 22 लोगों तक है। ओके, तो ये पर पर्सन कितना चार्ज है इसका? पर पर्सन 6 लोगों तक का है, 400 रुपये, मतलब 6 लोगों को वो करना। और कोई इंडिविजुअल अगर आता है अकेला है तो वो उसको जगह नहीं मिलेगी, कंट्रीब्यूट या पड़ जाएगा फिर उसको। अच्छा 600 का मिनिमम उसको लेना ही है। और अगर है मतलब उसको नहीं हो पा रहा है तो शेयरिंग करा देते। ओके, तो ये जो पूरा टूर है आप वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ उस कॉर्नर पे छोड़ते हैं या वापस रिटर्न ले जाके? अपने ऊपर है, मतलब जिससे यहाँ उतरना है या वहाँ उतरना है, ड्रॉप 1 लेना है। घंटे घुमा के। तो ये कब स्टार्ट हुआ है यहाँ पर? 2 साल हो गए। 2 साल हुए हैं। चलिए, तो एमपी टूरिज्म की तरफ से ही है ये। चलिए, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अमित भाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका। यहाँ काफ़ी सारे हिरण अब इस वक्त पे देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो भी हैं, दाना चुगने आए हैं। तो कैमरा को ऑन ही रखना, लो पकड़ो। बंद हो गया क्या? टाइमिंग क्या रहता है? 6:30 बजे से शाम के 5:30 विजिट का। ओके, तो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सभी की इन्फॉर्मेशन है? पोस्टर है, कुछ ढांचा है, खाल से अलग बना के अच्छा, खास वाल सब स्ट्रक्चर रखे हुए हैं उनके। ओके, पोस्टर है जाने। चलिए, थैंक यू भाई। ये है म्यूजियम जहाँ पर सारे एनिमल्स की डिटेल्स, स्ट्रक्चर और खाल, बहुत सारी चीज़ें जो उनके पार्ट्स होते हैं वो भी, और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकती है। बट हम लोग लेट हो गए क्योंकि 5:30 पे ये क्लोज़ हो जाता है, मॉर्निंग से स्टार्ट रहता है, तो फिर कभी आएंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करने आते तो यहाँ पर जाएँ, और आपको अगर एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ मिलेगी। एंड म्यूजियम के ही पास में आपको वाइल्ड कैफ़े भी देखने के लिए मिलेगा। वन विहार नेशनल पार्क का वाइल्ड कैफ़े यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर, और जो मतलब इसको जिस पैटर्न पे, जिस स्टाइल से बनाया गया है, इस तरह का कि जो पूरा वाइल्ड लाइफ वाला फील होता है, जिन लोगों को चाहिए वो लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, और हम लास्ट मियाद तक आ चुके हैं, जिस गेट से इंटर हुए थे अब लास्ट वाले जो गेट है एग्जिट का, वहाँ तक आ चुके हैं। तो लास्ट पॉइंट पर आपको एक कैफ़े मिलता है, तो आप सब लोग इस कैफ़े का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ब्रिज है बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफीज़ भी होगी। और यहाँ का जो माहौल है, जो समा है, जो मीन्स की जो लुक आ रहा है यहाँ का, वो बहुत ही लाजवाब और ख़ूबसूरत है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का ये टूर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ज़ू? बहुत प्यारा लगा। और हमारे जो व्यूवर्स बनेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल शुरू किया है हमने अभी, तो उन लोगों से कुछ दरख्वास्त करना चाहोगी चैनल के से रिलेटेड? जी, हमारे चैनल को सपोर्ट करें
उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो यही उम्मीद पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम इसी तरह के इंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, जब भी हमें मौका मिलेगा हम इस तरह के ब्लॉग्स शूट करेंगे और अपलोड करेंगे। न्यू चैनल है तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और देखते हैं कि किस जगह को एक्सप्लोर करते हैं।